नमस्कार, समृद्धि कलश ये हमारी खास पेशकश, खास तौर से त्योहारों के मौके पर दिवाली में, जहां पे आपको ना केवल अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है बल्कि अपने पर्सनल फाइनेंस के जरिए पोर्टफोलियो की सेहत का भी ख्याल रखना होता है। तो इस खास पेशकश में कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को संभालेंगे, कैसे आप निवेश करेंगे अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं तो, और साथ ही साथ अगर एक एसेट एलोकेशन के जरिए बढ़िया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपकी मदद करेंगे हमारे दो जानकार। अब क्योंकि सेहत की बात हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है, हर बार की तरह हम दो ही जानकारों को बुलाते हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ फिरोज सर मौजूद हैं और पूजा मैम भी मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे पर्सनल फाइनेंस को लेकर। तो आप दोनों को ही पहले तो नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का ही। फिरोज सर, सबसे पहली चीज़ पर्सनल फाइनेंस को लेकर, जब दिवाली आती है तो नया निवेश करना चाहते हैं, सबको लगता है कि ये शुरुआत करें यहीं से ही, इस हिंदू कैलेंडर के साथ ही आप निवेश की भी शुरुआत करें। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं, कैसे निवेश करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, SIP में जाना चाहिए, बल्क में जाना चाहिए। तो कैसे इसका एक ब्लेंड बनाएं, कैसे इसकी शुरुआत करें, कहाँ से आप रणनीति बना सकते हैं? मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा ना, संवत जब नया आता है तो आपको मन करता है कुछ शुरू करूं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छे शुभ समय में आप शुरू करते हैं। तो एक एक्सटर्नल फैक्टर स्पिरिचुअल तथास्तु भी होता है, सो दैट्स आई थिंक वेरी वेरी गुड एज अ प्रैक्टिस। अब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये डिसाइड करने से पहले, एसेट एलोकेशन डिसाइड करने से पहले मेरे हिसाब से एक हम सब भारतीयों को एक एनॉमली है, उसको करेक्ट करना चाहिए। हमारी जो उम्मीदें होती हैं फिजिकल एसेट से कुछ और होती हैं, फाइनेंशियल एसेट से कुछ और होती हैं। मैं कई सारे निवेशकों से मिला हूं। अब हाल की फिलहाल की बात है कि एक बंदे से मिला, उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 साल में पैसे बनाने, बताओ क्या करना है। तो मैंने उनसे पूछा, सर ये जो एक्स्ट्रा घर आपने खरीदा था कब खरीदा था? बोलते 22 साल हो गए। गोल्ड कब आपने खरीदा और कब बेचा? बोलते जिंदगी में कभी नहीं बेचा, हल धरते रस खरीदा। बट इक्विटी का मामला आते बोलते 3 साल में पैसे बनाने। तो मैंने कहा ये इस बच्चे के साथ ऐसा खराब बर्ताव क्यों? 3 बच्चे हैं आपके घर में, 2 बच्चों को कहते हो 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए आपके पास 10 साल है, एक बच्चे को कहते हो तू 10वीं कक्षा में पहुंच जा बट 3 साल देता हूं मैं तुझे, और बच्चा फेल होता है। बोलते हैं बच्चे में खराबी है, पेरेंट में खराबी है, बच्चे में खराबी है। तो उम्मीदें आप हर एसेट से एक समान रखें, तभी वो आपको प्रॉफिट करेगी। ये अगर ये थॉट प्रोसेस एक ठीक से बैठ जाता है ना एक निवेशक के मन में, तब वो इक्विटी का फायदा ले पाते हैं। वरना इक्विटी में जो फायदा है वो सिर्फ चार्टों में दिखता है और बैंक अकाउंट में नहीं दिखता है। ये एक चीज मेरी विनती होगी। सेकंड, आज के करंट समय में मेरे हिसाब से हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में इक्विटी का आप एक ही कंट्री हैं टॉप 5 में जो इतनी अच्छी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो रिसेशन का डर नहीं है। जो ग्लोबल रिसेशन की बात चल रही है उसकी बेनिफिशियरी इंडिया होगी एज अ नेशन। तो हाई ग्रोथ इकोनॉमी, हमें इंटरेस्ट रेट्स का इतना डर नहीं है जितना ग्लोबल है। तो आई थिंक इक्विटीज में अगर 50-60% नहीं हो आपकी करंट एलोकेशन का, आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच नीड्स करेक्शन। अच्छा पूजा मैम, जिस तरह से